सही है। तो आज हमें ये रियल्टर्स का सेक्शन क्रिएट करना है। हमने यहाँ तक क्रिएट कर लिया था, तो अब जो है हम रियल्टर्स का सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। और रियल्टर्स के सेक्शन में हमारे पास H1 है, जो कि यहाँ पे हेडिंग होगी टॉप 3 रियल्टर्स। देन उसके बाद हमारे पास एक डिव होगा जिसके अंदर ये तीनों मतलब कि हमारे पास सेक्शन होंगे। एक इमेज है, देन उसके बाद यहाँ पे उसका नेम आ रहा है, और यहाँ पे नीचे क्या है, उसके इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसने कितने हाउस सोल्ड किए हैं। तो यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, रियल्टर्स, और डिटेल्स के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज लगा देते हैं, और यहाँ पे जो है रियल्टर इमेज, और यहाँ पे मुझे इमेज का पाथ देना है। तो इमेज के लिए यहाँ पे IMG और realtor1, और क्लास जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, रियल्टर इमेज की क्लास है, तो सिंपल। देन यहाँ पे हमारे पास एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर जो है हम बेसिकली एक H1 क्रिएट करते हैं, ठीक है। और H1 क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है इसका नाम कॉपी कर लो, और इसको कर दो H5। और यहाँ पे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हम यहाँ पे लिख देते हैं 423 हाउस सोल्ड। देन इसके बाद इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पे लेके आ जाए। यहाँ पे इमेज का नाम चेंज करना है, ये 2 है, ये 3 है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरीके का शो हो रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, हम यहाँ पे हमारे पास एक सेस फाइल है जहाँ पे हमने सारी फाइल्स इंपोर्ट की हुई है। हर सेक्शंस का अलग अलग मतलब कि हमने एक फाइल अलग अलग क्रिएट की हुई है हर सेक्शन की, और यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। अब इंपोर्ट किस तरीके से करवाना है, तो यहाँ पे अगर हम अभी कौन सा सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, रियल्टर्स, तो रियल्टर्स पे जाएंगे। रियल्टर्स का सेक्शन बिल्कुल खाली है, यहाँ पे सिर्फ हमने ग्रिड एरिया बता दिया कि आपका एरिया कौन सा, जो कि ये 3 सेक्शन पे आ रहे हैं, रियल्टर्स, रियल्टर्स एंड रियल्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है कौन कौन से डिव्स हैं पहले वो देख लो। हमारे पास सबसे पहले तो एक H1 है, आप यहाँ पे H1 बता दो, सही है। देन इसके बाद हमारे पास रियल्टर्स डिटेल्स हैं, हमारे पास ये कॉलम है रियल्टर्स डिटेल्स, सही है। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड, और ये एंड क्या काम करेगा, कोई बताएगा। हम यहाँ पे एंड इस वजह से कॉल करवा रहे हैं ताकि ये जो एंड है ये ऊपर वाले को रेफर कर रहा है, डॉट रियल्टर्स डिटेल्स, ठीक है। इस एंड का मतलब क्या है कि डॉट रियल्टर्स का मतलब कंप्लीट नाम ये लेके आ रहा है, सही है। ऊपर वाले को पेरेंट को रेफर करेगा, जो नाम होगा प्रॉपर्टी का, डॉट रियल्टर्स डैश डिटेल्स। देखो यहाँ पे हमने क्लास के दी हुई रियल्टर्स डिटेल्स, मतलब कि ये तो हमारे पास आ गया जो कि एंड से आ रहा है, ठीक है। और डैश डिटेल्स हमने खुद लिखा है आगे। देन अब यहाँ पे हम एक काम क्या कर रहे हैं, CSS में क्या होता था पहले कि आप जो है यहाँ पे मतलब कि उसके अंदर नहीं लिखते थे, मतलब कि एक ब्रैकेट के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज की स्टाइलिंग नहीं करते थे, लेकिन सेस के अंदर आप उसके अंदर कर सकते हो। अगर कोई डिव उसका इनर चाइल्ड के अंदर अगर आपको स्टाइलिंग करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या आपकी मर्जी है कि इसके अंदर आप यहाँ से बाहर भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर वे आउट क्या है, आप उसी के अंदर लेके चलो, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है रियल्टर, इस डिव का चाइल्ड कौन है, H1। बात आ रही समझ। इस डिव का एक और चाइल्ड है जो कि डिव है। अब इस डिव का चाइल्ड कौन सा, इमेज है। इस डिव का चाइल्ड कौन सा, ये वाला डिव है। बात समझ आ रही, पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, तो उस हिसाब से इसके अंदर आप लेके चलो। अगर नहीं लेके चलोगे थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि लेके चलो। आप वैसे भी काम कर सकते हो, यहाँ पे अलग से भी मतलब के क्लासेस का नाम देके कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास
H1 था एक डिटेल्स थी, और डिटेल्स के अंदर हमारे पास क्या है, इमेज आ रही है। डिटेल्स के अंदर क्या आ रही है, इमेज आ रही है। तो इमेज के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे img, और इसकी जो विड्थ है वो कर देते हैं 5 रैम करके चेक करते हैं, और जो हाइट है उसको भी 5 रैम देके चेक करते हैं। और बॉर्डर रेडियस क्या देना है हमें, बॉर्डर रेडियस क्या आएगा 50%। 50% क्यों दे रहे हैं, कोई बताएगा? अब मुझे इस फाइल को मतलब के रन करना है, तो यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूंगा जो कि npm run test। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये हमारी फाइल रीड करने लग जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, हमारे पास ये इमेज बॉर्डर रेडियस की वजह से आ रही है, जो कि हमने 50% जो दिया। अब बहुत ज़्यादा कम है, तो हम एक काम करते हैं 10 रैम दे के चेक करते हैं। 10 रैम 13 चेक, 13 आई थिंक इनफ। 10 ही दे देता हूं। ठीक है, हमने 10 यहाँ पे दे दिया। अब डिटेल्स पे यहाँ पे देखना, डिटेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ रियल डिटेल्स की, यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, देन एक डिव है, फिर उसके बाद एक इमेज है, एक डिव, एक इमेज है, एक डिव। मतलब 3 चीज़ें, एक इमेज एक डिव, फिर एक इमेज एक डिव, फिर एक इमेज और एक डिव। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इस इमेज को आप बोल दो डिस्प्ले ब्लॉक। क्या बोल दो, सही है, डिस्प्ले ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाए। ठीक, एक होता है ब्लॉक एलिमेंट, एक होता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो कि एक मतलब के लाइन में आ रहे होते हैं, और ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो कि पूरी रो कंज्यूम करते हैं। सही है, तो ये अब पूरी रो कंज्यूम करेगा। अब जब हम इसको डिटेल्स को, डिटेल्स को डिस्प्ले अगर हम करते हैं ग्रेड, ठीक है, हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले ग्रेड कर दिया, और ग्रेड टेम्पलेट कॉलम, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम को हम यहाँ पे कर देते हैं क्या, रिपीट कर देते हैं, या पहले वाले को बोल देते हैं मिन कंटेंट, और दूसरे वाले को ही बोल देते हैं क्या, 2fr 1fr देके चेक करते हैं। 1fr से वो आपके पास राइट साइड, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1fr फ्रैक्शनल यूनिट है, जो इसको स्पेस मिलेगी वो वहाँ तक मतलब कि वो स्पेस कंज्यूम कर लेगा। अगर हम इन दोनों को मिन कंटेंट बोल दें, रिपीट करते हैं 3 टाइम्स मिन कंटेंट, तो अब हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, लेकिन हमें 2 चाहिए। सही है, अब मिन कंटेंट में यहाँ पे देखो 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है बिल्कुल मतलब कि जितना कंटेंट था वो क्या हो गया, कॉम्प्रेस्ड हो गया। सही है, अब यहाँ पे एक तो हम मेन कंटेंट लगा सकते हैं, दूसरा है हमारे पास यहाँ पे एक मैक्स कंटेंट। क्या, पहले वाले को तो हमने दे दिया मेन कंटेंट, अगर दूसरे वाले को हम यहाँ पे दे दें मैक्स कंटेंट, सही है, देन हम सेव करते हैं, तो अब ये हमारे यहाँ पे सही आ रहा है। मैक्स कंटेंट का मतलब क्या, जितना मतलब कि उसके पास हेडिंग्स होंगी या जितना भी कंटेंट होगा वो उसको आगे मतलब कि अपनी स्पेस कंप्लीट मतलब कि वो ले लेगा। सही, जितनी भी उसके पास जगह है वो वहां तक स्पेस ले सकता है। मैक्स कंटेंट ये काम कर रहा है। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ग्रेड मतलब कि टेम्पलेट रोज करता हूँ और उसको ऑटो कर देता हूँ, तो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। सही है, तो अगर हम इसको लगाएं या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेड टेम्पलेट रो की वो ऑटो मतलब कि खुद ही एडजस्ट कर लेगा। देन इसके बाद ग्रेड कॉलम गैप, ग्रेड कॉलम गैप, हमें कॉलम का गैप कितना चाहिए। सही है, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी दे देते हैं 3 रैम। ठीक है, अब यहाँ पे जो गैप है कितना आ रहा है, 3 रैम आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ फायरफॉक्स पे, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ, और तो बंद कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई को ऊपर लेके आ जाता हूँ,
और अभी हम कहाँ पर हैं, रियल्टर्स पे, और इसको नीचे लेके। अब यहाँ पे देखो टू स्पेस बहुत ज़्यादा, मतलब कि हमने जो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेस बहुत ज़्यादा दे रहा है ग्रिड, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 2 रैम। सही है, 2 रैम इनफ है आई थिंक। देन उसके बाद हमारे पास ग्रिड रो गैप चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो ग्रिड रो गैप के लिए हम तकरीबन जो है 5 VH क्या दे रहे हैं, 5 VH। तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, 5 VH। व्यू पोर्ट इन हाइट आप रैम में भी दे सकते हो, आप पिक्सल्स में भी दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे VH इस वजह से दिया ताकि वो जो हाइट है उसकी प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिव रहे। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव कम करता हूँ हाइट की तो वो प्रॉपर तरीके से हमारा एडजस्ट कर ले। देन उसके बाद हमारे पास ये हो गया। अब हेडिंग्स को यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो हेडिंग्स हैं H5 है, हमने यहाँ पे एक H5 यूज़ किया हुआ है और एक पैराग्राफ। H5 और पैराग्राफ को हमें यहाँ पे चेक करना है। तो इमेज है, इसके नीचे जो है हम यहाँ पे बोल देंगे कि रियल्टर डिटेल्स के अंदर जितने भी H5 हैं, तो अभी तो एक ही H5 हमने दिया हुआ है, और पैराग्राफ। सही है, क्योंकि हमने अभी उसको कोई क्लास नहीं दी। अगर हम अपने लेआउट पे जाएं तो यहाँ पे की वाइट कलर है, ये कौन सा कलर है, वाइट। तो हम इसका कलर कर देते हैं वाइट। सही है, और फॉन्ट साइज जो है हम इसका कर देते हैं 2 रैम। ठीक है, और एक और चीज़ जो कि हमें सबसे पहले देना चाहिए था, इसका बैकग्राउंड कलर। और हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं स्लैश के अंदर, कुछ हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। कलर आई थिंक सेकेंडरी। और ये वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे, ये देखो अगर मैं बेस क्लास के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे आपको चेक करवाऊँ तो ये पे देखो हमारे पास ये सारे वेरिएबल्स क्रिएट किए। तो हमारे पास कलर सेकेंडरी क्या है, ये वाला कलर है, और ये कलर सेकेंडरी हमने यहाँ पे कॉल करवा दिया। सही है, अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जो सेक्शन बनवा रहा हूँ वो देखो, अभी फोकस इसके ऊपर। देन उसके बाद हमारे पास है ये, इसका फॉन्ट साइज हमने यहाँ से बड़ा कर दिया है, किससे, फॉन्ट साइज 2 रैम। और पैराग्राफ पे आते हैं, पैराग्राफ का जो कलर है उसको कर देते हैं $लाइट। सही है, और फॉन्ट साइज का कर देते हैं 1.5। बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1.2 करके चेक करते हैं, आई थिंक इनफ है। सही है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, ये टॉप पे आ, ये चीज़ टॉप पे आ रही है। तो अब मुझे इसको सेंटर में लेके आना, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स बेसिकली हमारा वाई एक्सिस पे काम करते हैं। एक होता है जस्टिफाई कंटेंट, एक होता है अलाइन आइटम, एक होता है अलाइन कंटेंट। 3 चीज़ें, क्या क्या बताओ, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट का मतलब क्या, आपका जो कंप्लीट ग्रिड है उसको उठा के सेंटर में लाते हैं। अगर आप अलाइन कंटेंट सेंटर स्टार्ट एंड जो भी प्रॉपर्टी लगाते हो उस हिसाब से वो आपको एडजस्ट करके देगा। दूसरा क्या है, अलाइन आइटम, मतलब ग्रिड के अंदर जो आइटम्स है उसको सेंटर में मुझे करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेंटर, सेव करूंगा, ये सेंटर में आ गया। इसके बात आई समझ। ये CSS में कंपाइल होके हमें दे, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो हमें ये CSS की फाइल यहाँ पे हमारे पास कंपाइल होकर खुद दे रही है। देखो पूरा कोड हमने यहाँ पे नहीं लिखा, हमने इसको छेड़ना ही नहीं है, वो सब तैस हमें मतलब कि एडजस्ट करके खुद ही कोड ला के दे रहा होगा। CSS की फाइल भी हमें क्रिएट नहीं करनी, वो भी खुद क्रिएट करिए। सिर्फ हमें package.json में जाके फाइल बतानी पड़ती है, उसका पाथ क्या है। हमने यहाँ पे फाइल बताई कि यहाँ पे इसका पाथ क्या है, यहाँ पे देखो आप test/css के अंदर जाके आप फाइल क्रिएट करो। सही है, ये मेरी पहली वीडियो होगी यूट्यूब पे, आप देख लेना, आपको मिल जाएगी। सही है, उस पर आपको ये कंप्लीट मतलब कि वीडियो मिल जाएगी, कोई इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। हम ऊपर आते हैं अपने H1 को, इसका कलर जो है वो हम यहाँ पे दे देते हैं कलर, कलर वाइट नहीं दे रहे हम इसको दे रहे हैं कलर प्राइमरी। कलर कौन सा दे रहे हैं, कलर प्राइमरी दे दिया हमने यहाँ पे। और इसका जो फॉन्ट साइज है
4 दे के चेक करते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं 3 रैम कर देते हैं। और रियल्टर्स पे जो फॉन्ट फैमिली है, या रियल्टर्स को छोड़ो, H1 पे जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली है वो होगी हमारी कौन सी, फॉन्ट डिस्प्ले। हमारे कौन से फॉन्ट डिस्प्ले, तो यही फॉन्ट हमारा कहाँ पे आएगा, H5 पे भी। और उसके बाद एक और चीज़ है जो कि हमें पैराग्राफ पे देनी है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसलेट वाई। ये समझ लो, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ क्या, ट्रांसलेट वाई। इट मीन्स के इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है और वाई एक्सिस के ऊपर टॉप पे लेके जाना है, कुछ इस तरीके से। ये देखो टॉप पे है, सही है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये चीज़ थोड़ी सी ऊपर है, बात आई समझ, इस तरीके से नहीं है, बात आई समझ। तो अब हमें इसको टॉप पे लेके जाना है, तो -1 रैम करके चेक करते हैं, तो वो टॉप पे चले गई, ठीक है। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, अलाइन आइटम तो सेंटर है, अब हमें इस चीज़ को कंप्लीट को सेंटर में लेके आना है। तो इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले क्या, ग्रिड, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अब ये अलाइन आइटम कर दिया तो वो इस तरीके से हमें ला के दे रहा है, तो हम यहाँ पे अलाइन कंटेंट सेंटर, आई बात समझ, क्लियर है, कोई मुश्किल इसके अंदर, सही है। ये हमारे रियल्टर्स का भी सेक्शन क्रिएट हो गया।